हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। एक सिंगल एलिमेंट को फाइंड करने में हम अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब सीखते हैं कि अगर एक से ही बहुत सारे एलिमेंट एक वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उन सबको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने अपने ब्राउज़र में एक वेब पेज ओपन किया है, जिसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, जिन पर आप क्लिक करोगे तो एक अलग पेज पर पहुंच जाओगे। अब अगर इस पेज पर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस करूं, ठीक है, और इंडिकेटर पर क्लिक करके किसी भी एक आइटम को हाईलाइट कर दूं, तो आप देखोगे कि जितने भी आइटम हैं ये सारे हमारे एक लिस्ट में है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल टैग का यूज करके इसको बनाया गया है, जिससे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट के आइटम ऐड करने के लिए एल टैग बनाया गया है। अब अगर यहाँ पर हम एक टास्क परफॉर्म करें, एक छोटे से एग्जांपल पर काम करें कि जितने भी ये लिंक है हमारे, उन सब का जो भी टेक्स्ट है और उनका जो भी हाइपर लिंक है, वो हम अपनी एक्सेल की एक सीट में हमको अपडेट कराना है। तो कैसे कर पाएंगे, उस पर चलिए बात करते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि एक एक करके हम इन सारे एलिमेंट्स को फाइंड कराएं और फिर एक्सेल की अपनी सीट में अपडेट करा दे जो भी डिटेल हमें चाहिए। पर अगर आप 1 मिनट को रुक कर सोचो, तो एक एक करके इन सारे एलिमेंट को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स के सिलेक्टर बनाने होंगे। पर इससे अच्छा एक तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, इन सारे एलिमेंट्स को ही एक बार गेट कर ले और फिर किसी तरीके से हम VBA कोड में लूप चलाएं और फिर जो भी डिटेल हमें चाहिए एलिमेंट से निकाल के हम अपनी एक्सेल की सीट में अपडेट करा दें। तो इसी टास्क पर आज हम काम करेंगे। दोस्तों, जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और जितनी भी वीडियो बनाई है, हमने कोशिश की है कि जितनी भी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, उनको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएं और बहुत ही डिटेल में चीजों को कवर करें। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक, जरा सा भी लॉजिक अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको और आसानी से उसको समझा पाए। और अगर आपको लगता है कि जिस तरह से हम टीचिंग कर रहे हैं उसको किसी तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसका फीडबैक भी आप हमको जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अगर आप कमेंट भी नहीं करते, उसमें टाइम लगता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम पता कर पाए कि आपको हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो पसंद आ रहा है। तो इसी मैसेज के साथ चलिए अब अपनी टास्क पर काम करना हम शुरू करते हैं। हमको वेब ऑटोमेशन करना है और सिलेनियम की मदद से करना है, तो उसके लिए हमें सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी की जरूरत होगी। उसको हम ऐड कर लेते हैं। टूल्स मेन्यू में आते हैं, रेफरेंसेस में जाके सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी को हम सर्च करते हैं और इस लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में हम ऐड कर लेते हैं। फिर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा वेब ड्राइवर टाइप का, और क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर का यूज करने वाले हैं, तो हम क्रोम ड्राइवर का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे डिम, वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं CD एज सिलेनियम। ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमें क्रोम ड्राइवर क्लास मिल जाएगी। और क्योंकि हम अपने सब रूटीन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसको प्राइवेट या पब्लिक हम कर सकते हैं। हम प्राइवेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसी में हम इसको यूज करना चाहते हैं। वेब ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सेट CD इक्वल टू न्यू सिलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर। क्रोम ब्राउजर को स्टार्ट कराते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे CD डॉट स्टार्ट, और फिर क्रोम ब्राउजर में हम वेबसाइट को लोड करा लेते हैं, जिसके लिए हम क्रोम ड्राइवर का गेट मेथड यूज करेंगे। वेबसाइट का जो URL है हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाकर डाल देते हैं। ठीक है,
हम क्रोम ब्राउजर ओपन करना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज होके ओपन हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे cd डॉट एड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में हम लिख देंगे डबल हाइफन स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। ऑलराइट दोस्तों, जब हम वेबसाइट को ब्राउजर में लोड करा लेंगे उसके बाद हमें इन एलिमेंट्स को फाइंड कराना है और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस करके डेवलपर टूल ओपन करके किसी भी एक एलिमेंट को क्लिक करता हूं उसके ऊपर, तो आप देखो ये सारे एलआई टैग हैं। तो अगर मैं एलआई टैग को फाइंड कराऊं तो हमारा काम हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं cd डॉट फाइंड, और क्योंकि एलआई बहुत सारे हैं तो हम एलिमेंट का यूज नहीं करके एलिमेंट्स का यूज करेंगे और हमको एलिमेंट्स जो फाइंड करने हैं वो टैग का नेम से फाइंड करने हैं। तो मैं लिख दूंगा फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग, और टैग कौन सा, li, ठीक है। और क्योंकि ये जो फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग वाला मेथड है ये एलिमेंट्स का एक कलेक्शन हमें रिटर्न करने वाला है, तो हम इस पे काउंट मेथड यूज करके देख सकते हैं कि उस कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम अभी क्या करते हैं, अभी के लिए मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराते हैं कि कितने एलआई एलिमेंट्स हमारे पेज पर अवेलेबल है। इस ऑटोमेशन को रन करते हैं। ब्राउजर में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। लोड हो गई तो उसके बाद अगर एक्सेल एप्लीकेशन पर आए, एक्सेल की सीट पर आए, तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स है जिसमें हमें 44 मिल रहा है, मतलब कि हमारी वेबसाइट पर 44 एलआई एलिमेंट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर मैं काम करूं, जो हमारा मेथड है उसमें अपने कर्सर के पॉइंटर को ले जाकर कंट्रोल आई की प्रेस करूं, तो उससे इंटेलिजेंस हमारी लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें हमें ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा मेथड है फाइंड एलिमेंट्स बाय टैग, ये वेब एलिमेंट्स हमें रिटर्न करेगा। तो अगर मैं क्या करूं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इन एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट या जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसका इंस्टांस एक वेरिएबल में स्टोर करा लूं और फिर उस इंस्टांस पे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उस पर लूप हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं डिम, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम वेब आइटम्स और इसका डेटा टाइप हम रखते हैं वेब एलिमेंट्स। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो मेथड हमें वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है उसको हम अपने इस वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। काउंट मेथड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। और अब जब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं तो इस पर हम लूप चला सकते हैं। उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि हमें फॉर ईच लूप यूज करना है। तो उसके लिए हम आइटम नाम से वेब एलिमेंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और फॉर ईच लगाते हैं। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है आइटम के नाम से, और जो हमारा कलेक्शन है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो है हमारा वेब आइटम्स वेरिएबल में। नेक्स्ट आइटम लिख के लूप को कर लेते हैं बंद। एक काम और कर लेते हैं, हमको एक्सेल की इस सीट में डेटा अपडेट कराना है, तो वर्कशीट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं sh नाम से, और एक हम इंडेक्स नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका यूज हम काउंटर के लिए करेंगे। हमारी जो एक्सेल की वर्कबुक है इसमें एक ही सीट है, इसका इंस्टांस हम sh वाले वेरिएबल में होल्ड करा लेते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे सेट sh इक्वल टू ये जो हमारी वर्कबुक है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, इसको हम दिस वर्कबुक से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर हम लगा देंगे वर्कशीट्स, इसकी पहली सीट हमें चाहिए, और जो हमें डेटा लिखना इस सीट में स्टार्ट करना है वो दूसरी रो से करना है, तो हम इंडेक्स की वैल्यू कर देते हैं 2। अब यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट पर जाऊं तो आप देखोगे हर li एलिमेंट के अंदर एक
ए टैग है, तो इस ए टैग को फाइंड करेंगे तभी हमें इसका टेक्स्ट और लिंक मिलेगा। तो अब बात ये आती है कि इस एंकर टैग को हम फाइंड कैसे करा सकते हैं। तो बहुत आसान है। इस li टैग को हमने फाइंड करा लिया है, मतलब कि इसके अंदर जो भी आइटम है वो हम इस टैग के अंदर ढूंढेंगे। तो अपना सर्च जो होगा अब हम इस li टैग के अंदर करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले जो हम फाइंड एलिमेंट वाला मेथड यूज करते थे वो इस cd मतलब कि क्रोम ड्राइवर का जो हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, मतलब पूरे ब्राउजर में जो भी एलिमेंट है वहां पर ढूंढ रहे थे। और अब हम क्या करेंगे कि हमने एलिमेंट को ढूंढ लिया है li। अब li के अंदर जो भी टैग है उसको हमें ढूंढना है। तो हम लिखेंगे आइटम डॉट फाइंड एलिमेंट और इसके अंदर एक ही ए टैग है, तो हम ए टैग से उसे फाइंड करा लेते हैं। और हमें उसका क्या चाहिए? पहले तो उसका टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट को हमें राइट कराना है कॉलम ए में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ss.range कॉलम नेम और रो हमारी इंडेक्स वेरिएबल से आएगी डॉट वैल्यू। और वैल्यू क्या है हमारी? जो हम एंकर टैग का टेक्स्ट उठा के लाएंगे वेबसाइट से। ऐसे ही इनका लिंक भी गेट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं बी कॉलम में वैल्यू जो मिलती है उसको अपडेट करा देते हैं। और वैल्यू को फाइंड कराने के लिए हम लिखेंगे आइटम डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग एंकर एलिमेंट और उसका एक एट्रीब्यूट चाहिए हमें href उसकी वैल्यू। अब क्योंकि हम फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं तो ये इंडेक्स में जो इसका काउंटर है ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, तो इसको हम कर देंगे इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। एक काम और करते हैं, जब हमारा कोड सारी डिटेल सीट में अपडेट करा देगा और लूप से बाहर आ जाएगा तो हम जो ब्राउजर ओपन किया है उसको ही बंद करा देते हैं। उसके लिए हम cd डॉट क्लोज लिख देते हैं और फिर F5 प्रेस करके इस ऑटोमेशन को रन करते हैं। देखिए ऑटोमेशन रन होना स्टार्ट हुई, ब्राउजर लोड हुआ, सारी डिटेल फैच होके हमारी एक्सेल की सीट में आई और उसके बाद ब्राउजर बंद हो गया। तो देखिए कितना आसान है ना, कि अगर बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल है किसी वेबसाइट पर सेम टाइप के, तो अलग अलग उनका सेलेक्टर फाइंड करने की बजाय उनका कलेक्शन ही फाइंड करा के फिर लूप चला के जो भी आपको काम करना है उन सारे एलिमेंट पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। बाय।